सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास गए। क्या ये 4 नाम सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किए? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 नाम तय किए या जब सुप्रीम कोर्ट ये नाम तय कर रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था कि ये चारों कृषि कानूनों के घनघोर समर्थक हैं और सरकार के फैसले के जबरदस्त पक्षधर हैं? जिन 4 सदस्यों के बारे में एक गूगल सर्च से उनके लेख, उनके बयान, उनके भाषण, उनके इंटरव्यू, सरकार और सरकार के कानून के प्रति उनकी पक्षधरता, ये सारी चीजें एक गूगल सर्च से पता चल जाता है। कल अपने वीडियो में मैंने कुछ कतरनें भी लगाई थी जो उनके लेख, उनके इंटरव्यू और उनके बयान के थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इनके बारे में पता नहीं था? और ये अगर 4 सदस्य, इनमें से 3 के तो बयान है, बयान मतलब लेख और इंटरव्यू के शक्ल में, जो आंदोलनकारी किसानों की मांगों के सख्त खिलाफ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी बनाते वक्त इनके नजरिए को गौर नहीं किया? जब कानूनों को चुनौती देने वाले वकील, कल हुआ ये कि कानूनों को चुनौती देने वाले वकील एमएल शर्मा ने जब कोर्ट में कहा कि किसानों ने समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, तो सीजेआई ने कहा हम नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति के सामने नहीं जाएंगे, हम मध्यस्थता नहीं समाधान चाहते हैं। जो व्यक्ति समस्या का हल चाहेगा वो समिति के पास जाएगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आंदोलनकारी किसानों को या किसान नेताओं को इसी समिति के पास जाना होगा। और यह समिति क्या है? यह समिति कृषि कानूनों की पक्षधर लोगों की समिति है। आज के अखबारों में कुछ खबरें छपी है। कल विस्तार से मैंने कल के वीडियो में आपको इस समिति के 4 सदस्यों के बारे में बताया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कल शाम को मैंने अपलोड किया था। आज के कुछ अखबारों में खबरें हैं उनके बारे में, जैसे दैनिक भास्कर ने लीड छापी है जिसमें उनके वो 4 सदस्य हैं, उनकी जो राय है उसके बारे में लिखा है। कुछ और अखबारों में खबरें हैं, उसे वो बताने से पहले, चूंकि अखबारों में जो खबर छपती है उसकी भी गाहे बगाहे समीक्षा करता हूँ। पहले तो मैं नियमित तौर पर करता था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग जगह जाता रहता हूँ, इसलिए सिलसिला थोड़ा टूट गया है। लेकिन सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती, और ये कि हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जमीनी हकीकत समझना चाहते हैं, इसलिए कमेटी बनाई जा रही है। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और हमें रिपोर्ट देगी, हम रिपोर्ट की वैलिडिटी तय करेंगे। ये कमेटी बनाते वक्त दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा। अब सवाल उठता है कि वो कमेटी जिनके 4 सदस्यों की राय जगजाहिर है, वो कमेटी जो इन कृषि कानूनों की पक्षधर है घोषित तौर पर, वो कमेटी जिसके सदस्य सरकार से बकायदा मिल चुके हैं, कृषि मंत्री से मिलकर इन कानूनों के प्रति अपनी पक्षधरता जाहिर कर चुके हैं, भूपेंद्र सिंह मान जो इसके सदस्य, बाकी 3 सदस्य अशोक गुलाटी, अनिल घनबट और प्रमोद जोशी के बारे में कल भी बताया था, अभी भी आप टेक्स्ट में भास्कर के हवाले से लगा दे रहा हूं। ये कमेटी और इस कमेटी के सदस्यों से मिलकर क्या आंदोलनकारी किसानों को इंसाफ मिलेगा? अगर वो मिलना तय करें तो भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि अगर आपको समाधान चाहिए तो इनके पास जाना होगा। कमेटी के जो सदस्य, 4 सदस्य, अगर मानते हैं कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और जो आंदोलनकारी किसान हैं उन्हें बरगलाया गया है, और यही बात सरकार कह रही है, यही बात प्रधानमंत्री, मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, तमाम लोग बीते 3 महीनों से कह रहे हैं, और वही बात समिति के सदस्य कहते रहे, कह चुके हैं बयान में, इंटरव्यू में, लेख में। तो उन सदस्यों से अगर इंसाफ की उम्मीद किसान नहीं रखते हैं, आंदोलनकारी किसान, तो क्या गलत कर रहे हैं? आज के अखबारों में इस बारे में कई तरह की खबरें हैं, लेकिन किसी अखबार में मैं संपादकीय की उम्मीद करता था कि इस कमेटी के बारे में, इस कमेटी में जो सदस्य हैं उनकी पक्षधरता के बारे में कोई संपादकीय हो, कुछ सवाल हो, जो मुझे अभी किसी अखबार में उस तरह से नहीं दिखा। अब सवाल ये उठता है कि किसानों ने तो कह दिया, आंदोलनकारी किसानों ने तो कह दिया कि हम इस कमेटी से नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको अगर समाधान चाहिए तो कमेटी के पास जाना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या करेंगे आंदोलनकारी किसान? और ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी की पहली बैठक 10 दिन के भीतर होनी है।
2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। अब 10 दिन के भीतर जो बैठक होगी, अगर इस बैठक में आंदोलनकारी किसान शामिल नहीं हुए या इनसे बात करने नहीं आए तो फिर यह कमेटी किस तरह की रिपोर्ट बनाएगी? क्या ये कमेटी अपने तजुर्बे, अपनी जानकारी के आधार पर और उसके बाद ऐसे दर्जनों किसान संगठनों से मुलाकात कर सकती है जो नरेंद्र तोमर से मिलकर सरकार के कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपना समर्थन दे चुके हैं, समर्थन पत्र देते हैं, नरेंद्र तोमर के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, नरेंद्र तोमर उनकी तस्वीर ट्विटर पर लिखते हैं और देश दुनिया को बताते हैं कि कैसे फला 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 किसान यूनियन और फला 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 किसान नेता कृषि कानूनों के पक्ष में? उन किसान नेताओं से मुलाकात कमेटी की हो सकती है, लेकिन उन किसान नेताओं से जो दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों के साथ बैठे धरने पर, विरोध में, प्रदर्शन में, सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल तो की। सुनने में परसों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था, फटकार लगी, सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल को फटकारा, सरकार को फटकारा, बहुत ऐसा माहौल लगा कि सुप्रीम कोर्ट की पक्षधरता या सुप्रीम कोर्ट किसानों को लेकर बहुत चिंतित है। लेकिन जो कमेटी बनी, उस कमेटी के बाद कई सवाल उठे। क्या सुप्रीम कोर्ट को इन सदस्यों के बारे में नहीं पता था, जो मैंने शुरू में पूछा? और अगर सुप्रीम कोर्ट इन सदस्यों के बारे में जानता है तो क्या इससे इंसाफ मिल सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी ही थी तो यह हो सकता था कि 3-4 ऐसे होते, 3-4 आंदोलनकारी किसानों की जो बात रख सकते हैं वैसे होते, कुछ निष्पक्ष होते। शुरुआती जब पहली सुनवाई हुई थी 17 दिसंबर को, तब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा था कि हम एक्सपर्ट की कमेटी बना सकते हैं, जिसमें एक नाम उन्होंने लिया था पी साईनाथ का। पी साईनाथ कृषि मामलों के जानकार हैं, दुनिया भर में उनकी साख है, उन्हें अवार्ड कई तरह के मिल चुके हैं और किसानों के हितों की चिंता में सैकड़ों लेख लिखते रहे दशकों से। लेकिन पी साईनाथ इसमें नहीं है। इसमें कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो सरकार के कानूनों के समर्थक हैं। कैसे हैं? अब देखिए, जैसे ये जो ग्राफिक है, ये तो चलिए चारों के बारे में जो जानकारी दैनिक भास्कर के हवाले से है, लेकिन जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और इस खबर में पहले पन्ने पर खबर है, इसमें वही है जो किसान नेताओं ने जिस ढंग से खारिज किया है कमेटी में जाने को लेकर और कमेटी के गठन को खारिज किया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे और इस कमेटी से हमारे हितों की हिफाजत नहीं हो सकती। उसी में इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है जो एक सदस्य हैं अनिल घनबट। अब देखिए अनिल घनबट क्या कर रहे हैं। कल उनके बारे में, कल के वीडियो में मैंने बताया है, वो वहाँ सुन लीजिएगा जो वो क्या बोलते लिखते रहे। लेकिन आज एक्सप्रेस में कमेटी में उनके नाम के ऐलान के बाद एक्सप्रेस ने उनसे बात की, वो क्या कर रहे हैं। 45 साल इनकी उम्र है, शरद जोशी के क्षेत्रकारी संगठन के अध्यक्ष हैं और कृषि क्षेत्र में उदारीकरण और एमएनसी की एंट्री का स्वागत करते रहे। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा, अनिल घनबट ने, जो कमेटी के सदस्य हैं, जिस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जिस कमेटी को आंदोलनकारी किसानों की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करना है और जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर या जिस कमेटी की रिपोर्ट को जमीनी हकीकत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बनाएगा, उस कमेटी के सदस्य अनिल घनबट एक्सप्रेस को कहते हैं, हमने इन कानूनों का समर्थन किया क्योंकि ये कानून सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। हम लोग कृषि में उदारीकरण के लिए 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने पहली बार इस दिशा में कोई कदम उठाया है। ये अगर उस कमेटी के सदस्य का बयान है, कल का बयान, कि पहली बार किसी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया जिसके लिए हम 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इस बयान के बाद क्या उम्मीद किसान कर सकते हैं? किसान मतलब आंदोलनकारी किसान। देश में अब 2 तरह के किसान हैं। एक किसान जो नेता जो नरेंद्र तोमर से मिलते हैं और उसके बाद नरेंद्र तोमर उनकी तस्वीरें अपने ट्विटर पर चिपकाते हैं। एक किसान यूनियन के नेता जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के चारों तरफ संघर्षरत और देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी अपने हिसाब से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो अगर कोई कमेटी का सदस्य कहता है कि सही दिशा में ऐसा कदम है जिसका इंतजार 70 साल से देश कर रहा था, तो कमेटी का वो सदस्य क्या आंदोलनकारी किसानों की मांगों से, उनकी आशंकाओं से सहमत होकर अपनी राय बदल सकता है? और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है क्षेत्रकारी संगठन का। यही किसान नेता कह रहे हैं कि इसमें कमेटी में जो सदस्य शामिल हुए हैं वो घोषित तौर पर उदारीकरण
निजीकरण इसके पक्षधर हैं, यहां तक कि एमएनसी की एंट्री के पक्षधर हैं और सरकार के कानूनों के प्रति अपनी पक्षधरता दिखा चुके हैं। तो ये है छिटपुट ऐसी खबरें हैं और कल मैंने इसमें विस्तार से बताया था, इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो एक और अहम है कि ये हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया, सरकार की तरफ से, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि इसमें खालिस्तानी घुसा है और इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर है तो इसके बारे में जानकारी दें। पीठ ने, वेणुगोपाल ने बताया कि आंदोलन में खालिस्तानियों ने पैठ बना लिया। इस पर पीठ ने कहा हलफनामा दाखिल कीजिए। वेणुगोपाल ने कहा बुधवार तक दाखिल करेंगे। बुधवार मतलब आज। और यही खबर दैनिक हिंदुस्तान ने छापी है और भी अखबारों में। केंद्र ने कहा आंदोलन में खालिस्तानी घुस आए हैं। अब सवाल ये उठता है, एक संगठन का नाम भी लिया गया, सवाल ये उठता है कि अगर इस संगठन में खालिस्तानी घुस आए, अगर, तो अमित शाह के अधीन गृह मंत्रालय की एजेंसियां हैं, सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है, मोदी के अधीन सारी एजेंसियां हैं, सरकार की एजेंसियां 50 दिन हो गए इस आंदोलन के जो दिल्ली के चारों तरफ है। और अगर ऐसे देखें तो 20 सितंबर से, जब से राज्यसभा में कानून पास हुआ, तब से आंदोलन चल रहा है। और पीछे जाएं तो जून से, जब अध्यादेश लागू हुआ। क्या सरकार की इतनी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ से लेकर आईबी तक, एनआईए से लेकर दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस तक, क्या इन एजेंसियों ने 50 दिन में सबूत जुटाकर दुनिया के सामने रख दिया होता? रख दिया क्या सबूत है कि यह कह देना, बयान देना कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है?